नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों के पास मेरे पास मैसेजेस आए थे, डीएम्स आए थे और सभी लोगों का लगभग अभी मेन जो मुद्दा यही था कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो कि 6 तारीख को है और लोअर का एग्ज़ाम, इन दोनों की कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा कि हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए, लोअर के लिए, और सेकेंड कि बचे हुए 2 महीने में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड थर्ड कि कैसे यूपी पीसीएस और लोअर इन दोनों को कैसे हम इंटीग्रेट करके तैयारी करें। तो सबसे पहले कट ऑफ की अगर बात करें तो आप 63 मान के चलिए, ठीक है। तो जो भी इस रेंज में है तो वो ज़रूर और ज़रूर इस लोअर के एग्ज़ाम को सीरियस लें, क्योंकि वैकेंसीज़ आपकी 2500 प्लस हैं और पोस्ट भी अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि पोस्ट कम अच्छी हैं, नहीं, 80 से 90% जो पोस्ट हैं उसमें आप जॉब करते हुए संतुष्ट रहेंगे, अच्छी खासी पावर है और बाकी जो भी आपका मोटिवेशन है वो है, ठीक है। अब दिन वापस आते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो उस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को अभी यहाँ स्किप कर सकते हैं। मेरा उनका सुझाव रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी कीजिए। और मेंस को लेकर मैंने एथिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी 4 वीडियोज़ उसके हो चुके हैं। अगले 10 दिनों में एथिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम PYQ को बेस बनाते हुए डिस्कशन कर रहे हैं और कम कंटेंट लेकिन एनालिसिस और थिंकिंग, ब्रेन स्ट्रॉमिंग ज़्यादा रहता है इस सीरीज़ में। हमारा टारगेट रहेगा GS 1, 2, 3 और पेपर 5 और 6 प्रीलिम्स के पहले हम ख़त्म कर दें। वापस हम आते हैं जो इस डिस्कशन का ये 2 बिंदु थे कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जिस दिन आयोग द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था उस दिन सिलेबस कुछ और था, कुछ दिन बाद सिलेबस कुछ और आता है। सिलेबस में मेजर चेंजेस क्या हुए हम इस इमेज में देखेंगे। सबसे जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं कि आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जो था वो ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। ये सब्जेक्ट क्यों ऐड किया गया है, इसकी मार्किंग क्यों बढ़ाई गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे और फिर उस चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये 5 सब्जेक्ट स्टैटिक्स के हैं, इनके लिए हमारी अलग स्ट्रेटजी होगी। और सामान्य हिंदी के भी मार्क्स बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो जिन सब्जेक्ट में बदलाव हुआ है सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर जो ज़्यादा नंबर के हैं जैसे कि हिंदी आपका ज़्यादा मार्क्स का है, कंप्यूटर ज़्यादा मार्क्स का है और UPG के ज़्यादा मार्क्स का है, तो इस पर हम डिटेल में और सबसे पहले इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले सामान्य विज्ञान जो सब्जेक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लाया गया है। मतलब आयोग अब ये चाह रहा है कि आपको भले ही ये पता हो या ना पता हो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पता हो या ना पता हो चलेगा, लेकिन AI के क्षेत्र में, जीन एडिटिंग के क्षेत्र में, ड्रोन के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि CRISPR-Cas9 में Cas9 क्या है, क्या मॉलिकुलर सीजर है या कुछ और है। सेम चीज़ कि AI के क्षेत्र में अभी क्या चेंज हो रहे हैं, क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, क्या मशीन लर्निंग है। ये मतलब बेसिक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो न्यूज़ में रही हैं चीज़ें, वो आपको कम से कम पता होना चाहिए। अभी हम जैसे लेखपाल का पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हम देखें कि साइंस से कैसे क्वेश्चन आए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है, DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर सम्मेलन हुआ है उस पर क्वेश्चन आया है। यानी लेखपाल के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं कि मानव हृदय में कितने भाग होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, तो साइंस को लेकर आपकी स्ट्रेटजी अब अलग होनी चाहिए। आप वो ट्रेडिशनल या स्टैटिक साइंस पढ़कर काम नहीं चलेगा, इस बात को आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि साइंस को कैसे कवर करना है। साइंस के साथ साथ हम करंट अफेयर्स का भी समझेंगे, यानी 5 नंबर के करंट अफेयर्स और 10 नंबर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 15 नंबर पर हम बात करेंगे। और मेरे हिसाब से अभी करंट टाइम पे ये मैगजीन मार्केट में आ चुकी है, इस मैगजीन को आप ले लीजिए। इसमें जो करंट अफेयर्स का 5 नंबर का आएगा वो भी कवर हो जाएगा और 10 नंबर का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उससे ढंग से आप कवर कीजिएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट की हमने बात की। फिर सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो है UPG GK का। अब देखिए, जो UP PCS के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको पता होगा कि 2 से 3 या 5 सवाल तक UP स्पेशल से आते हैं, कई बार तो 7 तक भी आ जाते हैं, तो उनके लिए तो ये पढ़ना जरूरी है ही है।
प्लस इस एग्ज़ाम में, लोअर के एग्ज़ाम में 20 नंबर का वेटेज है, तो सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज है। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि कोई भी आप यूट्यूब चैनल को देखें और उसके जाके मैराथन या वीडियो लेक्चर देखें, नहीं, वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा परीक्षावाड़ी की ये किताब खुद से पढ़िए और डेली कम से कम इसके कुछ पेजेस अपने टारगेट बना के कवर कीजिए। तो हमने यूपी जीके की भी बात कर ली, यानी अभी तक हमने मोटा मोटा 35 नंबर की बात कर ली, ठीक है। अब कंप्यूटर विषय, तो कंप्यूटर में पिछले साल के पीवाईक्यू पहले आपको करने हैं, प्लस अरिहंत की बुक, ये दोनों चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंप्यूटर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है और आपको और भी चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तो आप यूट्यूब में शिवम सर की क्लासेस देख सकते हैं जाके। मतलब मुझे ठीक लगा, बेस्ट है पढ़ाने का तरीका, तो आप ये चीज़ वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स सही हैं तो सिर्फ और सिर्फ अरिहंत की बुक और पीवाईक्यू करिए। यानी हमने 35 + 15 50 नंबर की बात की है अभी तक। अब चलते हैं आगे। सामान्य हिंदी, हिंदी का भी वेटेज अच्छा खासा है, 10 नंबर की हिंदी आ रही है। तो ये बुक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है। मैंने 2024-25 में जो यूपीपीसीएस के मेंस दिए हैं, इसके पहले मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा था क्योंकि यूपीपीसीएस का मैंने नहीं दिया था एग्ज़ाम, इसके पहले यूपीएससी का दे रहा था। तो इस दोनों एग्ज़ाम के दौरान मैंने सिर्फ ये बुक पढ़ी और 2024 में तो ऑलमोस्ट सारी ग्रामर इसी बुक में से थी। 25 में कुछ जो मुहावरे थे, पता नहीं वो कहाँ से आए थे, लेकिन सही है, ये बुक बेस्ट है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यूट्यूब का भी कुछ बताओ, मुझे देखना है यूट्यूब में भी, तो आशीष चौधरी की क्लासेस हैं इस चैनल पर, तो आप जाकर वो देख सकते हैं, ठीक है। यानी हिंदी की भी हमने बात कर ली है। डीआई, ये सब्जेक्ट अभी नया जुड़ा है, यानी आयोग आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपको मैथ्स के फॉर्मूले पता हों या रीजनिंग की चीज़ें आपको पता हों, लेकिन आपके पास इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कुछ डेटा है आपके पास तो आप उसका विश्लेषण कर सको, कुछ निष्कर्ष निकाल सको। तो डीआई के लिए कि डीआई में आते किस तरीके के क्वेश्चन है, उसके लिए तो पीईटी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनके पीवाईक्यू देखिए कि एग्ज़ाम्स किस तरीके, क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आदित्य रंजन सर की क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने यूपीएससी के सीसेट एग्ज़ाम के लिए, सीसेट के एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम बहुत आता है, तो नंबर सिस्टम के लिए मैंने इन्हीं की क्लासेस देखी थी और पढ़ाने का तरीका बहुत सही है, तो आप इनकी क्लासेस जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इन 5 सब्जेक्ट्स की, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब इसमें से क्या है कि जो लोग यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है, वो तो इस किताब को पढ़े ही पढ़े। मतलब घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आ रही है उसको तो कंप्लीट पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि आपका एग्ज़ाम 6 दिसंबर को भी है, लोअर एग्ज़ाम के बाद आपको और भी चीज़ें कवर करनी होंगी, तो आप तो इस बुक को लेकर चले। 5 सब्जेक्ट के लिए आप इन बुक को ले के चलिए। जिन्हें यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम नहीं देना है और उनका सिर्फ मेन टारगेट ये है कि नहीं मुझे तो सिर्फ लोअर का देना है, इसके बाद अब नहीं देना है कोई एग्ज़ाम, तो ये घटना चक्र की ही जीएस पॉइंटर करके आती है, आप ये ले लीजिए। कंटेंट दोनों बुक में ऑलमोस्ट 90% सेम है, ठीक है। मतलब इसमें जो चीज़ें विस्तार से दी गई हैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दी गई हैं, यहाँ पीवाईक्यू दिए गए हैं, यहाँ पीवाईक्यू नहीं दिए गए हैं, इतना ही अंतर है। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो आप घटना चक्र की जीएस पॉइंटर ले सकते हैं। तो मोटा मोटा जो मैंने डिस्कस किया, तो ये हमारी रिसोर्सेज रहने वाले, पढ़ने की हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। विज्ञान सब्जेक्ट में मैंने जो विशेष चीज़ आपको बताई कि ट्रेडिशनल साइंस से हटकर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, और उसके लिए मैंने आपको तरीका भी बताया है। तो सबसे पहले अब हमें क्या डेली कवर करना चाहिए कि भाई कंप्यूटर और यूपीजी के साइंस एंड और प्लस ये इन्वायरमेंट, डीआई और हिंदी, ठीक है। इन्वायरमेंट में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, दृष्टि की बुक ले सकते हैं, वो ठीक है। बाकी घटना चक्र भी सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है यूपीजी के, कंप्यूटर और साइंस, ठीक है, और डीआई हिंदी। आपका मतलब डेली रूटीन में यूपीजी के और हिंदी, कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट्स तो कम से कम आपको डेली पढ़ने हैं। 2-2 घंटे इनके लिए समय दीजिए। 2 घंटे हिंदी पढ़िए, 2 घंटे कंप्यूटर और 2 घंटे आपको पढ़ने हैं यूपी की जीके, 6 घंटे। बाकी बचे हुए 6 घंटे में आप जीएस पॉइंटर को उठाकर इन सब्जेक्ट को 2-2 बार ऐसे मतलब आपको टारगेट बनाना है कि मान लो अभी जैसे 60 डेज़ हैं आपके एग्ज़ाम में और आपके स्टैटिक पोर्शन के मेन सब्जेक्ट हैं 5,
ठीक है। तो आप अगर हर सब्जेक्ट को अभी शुरुआत में 8 दिन दे रहे हो तो 40 डेज़ में आपका ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। और सेकेंड रिवीजन में आप इन 5 सब्जेक्ट को 4 दिन दे रहोगे तो यानी 20 डेज़ में आपकी ये कंप्लीट होगी। तो कम से कम ये जो 5 सब्जेक्ट हैं स्टैटिक वाले जिनका वेटेज भी कम है, तो वो आपके लिए कम से कम 2 बार उनका रिवीजन ज़रूरी है। मतलब 1 बार पढ़िए और 1 बार रिवाइज़ कीजिए। अगर आप 3 बार कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, कंप्यूटर और यूपी जीके, ये आपको कम से कम 3 रिवीजन इनके चाहिए। तो इसके लिए आपको डेली लेके चलना पड़ेगा। टारगेट बनाइए कि 20 दिन में आप यूपी के जीके ख़त्म कर रहे हैं। 20 दिन में 2-2 घंटे डेली पढ़ के, डेली 2-2 घंटे पढ़ के आप हिंदी 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं और डेली 2-2 घंटे पढ़ के आप कंप्यूटर ख़त्म कर रहे हैं। और यही प्रक्रिया अगले फिर 20 दिनों में अपनानी है और फिर यही प्रक्रिया अगले 20 दिनों में, यानी कम से कम 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनानी है। आपको ये नहीं देखना है कि हर सब्जेक्ट को मैं तो समान नज़र से देखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप ये देखो कि जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा टाइम देना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। तो आप इन 3 सब्जेक्ट को कम से कम 3 बार रिवाइज कीजिए। यहाँ जो 5 सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप 2 रिवीजन अगले 60 दिनों में कर सकते हैं। प्लस डीआई के लिए आप रेगुलर यूट्यूब क्लासेस देख सकते हैं आदित्य रंजन सर की, या जो भी आपको ठीक लग रहा है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई अभी भी सवाल है किसी चीज़ को लेकर, किसी और पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कोई आपकी जिज्ञासा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट अगले एग्ज़ाम के लिए, और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए तो हमसे जुड़े ही रहिए। हम लोग मेंस और प्री दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो